क्वेश्चन ओपन कर, राइट। इस ये हमने इनको फ्लिप करना है। अब फ्लिप फर्स्ट को मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, फर्स्ट को 8 के साथ, सेकंड को 7 के साथ, थर्ड को 6 के साथ, फोर्थ को 5 के साथ। ठीक है, इस तरह से फिर ये इस तरह यानी कम होता जाएगा, इधर से बढ़ते जाएंगे, इधर से कम होते जाएंगे। ये हमने इसका ये बताया और ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। ये रोज है, 5 रोज है, 8 कॉलम्स है। अब आपको पता है जब इसके अंदर हम एरे को मेंशन करते हैं, आपके एक्चुअल एरे का नाम है पिक्चर। ठीक है, पिक्चर के अंदर दो चीजें, पहले रो है कॉलम, तो हम आर रो के लिए आर को रेफर करेंगे, कॉलम के लिए इसको। ठीक है, अब एक्चुअली हमने इसको रिप्लेस करना है और हम अब एक नया एरे यूज कर रहे हैं। ठीक है, नए एरे में इसको स्टोर करें। तो नए एरे का हमने नाम रखा था न्यू एरे। न्यू एरे में इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ऊपर जो लिखा हुआ है न्यू अंडरस्कोर एरे। अब इसमें देखें रोज तो हमारी चेंज नहीं हो रही है, देखिए एक दफा फिर देखिए रोज तो वही रहे, कॉलम चेंज हो रहे हैं। फर्स्ट कॉलम 8 के साथ स्वैप हो रहा है या फ्लिप हो रहा है, नंबर 2 7 के साथ हो रहा है, 3 6 के साथ, 4 5 के साथ, ये रोज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सॉरी कॉलम चेंज हो रहे हैं। ओके, तो हम रो तो वही लिखेंगे आर। अब देखिए सी इस वक्त फर्स्ट टाइम चलेगा तो सी की वैल्यू 1 है। 1 किसके साथ रिप्लेस होगी, 8 के साथ। और जब सी की वैल्यू 2 होगी तो ये 7 के साथ होगी। ठीक है ना, 1 कॉलम 8 के साथ रिप्लेस हो रहा है, 2 7 के साथ। अब 1 है तो यहाँ पे हमें 8 लिखना है फर्स्ट टाइम। अब 8 आप डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो हर दफा 8 लेगा, नेक्स्ट टाइम 8 को 7 होना है, यानी एक ही का डिक्रीमेंट होना है। ठीक है, या तो हम कोई एक ऐसा वेरिएबल यूज करें जिसमें हर दफा एक ही का डिक्रीमेंट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी सी में अगर एक का डिक्रीमेंट करेंगे तो इसमें भी डिक्रीमेंट हो जाएगा। हमने सिर्फ इसमें करना है। इसके लिए हम एक लॉजिक लिखते हैं, जैसे अगर लिखते हैं 8 माइनस सी। अब देखिए सी की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, ये आर 8 माइनस 1 दैट विल 7। तो फर्स्ट 7 के साथ होगी, फर्स्ट 7 के साथ रिप्लेस होगी 8 के साथ, 8 के साथ। तो हमें ये 8 की बजाय यहाँ पे 9 यूज करेंगे। अब 1 ये सी की वैल्यू 1 होगी और ये 9 माइनस 1 8। तो ठीक है, 1 8 के साथ होगी। सेकंड टाइम जब चलेगा इनर लूप की बात करें, सी की वैल्यू होगी 2, ये 2 होगी। ठीक है, 2 और ये 9 माइनस 2 7, इसका मतलब 2 7 के साथ फ्लिप होगा और बात भी ठीक है। फिर सी की वैल्यू जब 3 होगी तो 9 माइनस 3 6, तो 3 6 के साथ होगा। बिल्कुल ये देखो एक जैसे, ये जैसे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो इस तरह से हमारा ये बस सिर्फ ये लॉजिक आपने बीच में ज्यादा बात। बाकी तो आपको पता है 2 डायमेंशन एरे के साथ डबल लूप लगता है, नेस्टेड लूप, पहले रोज होती है फिर कॉलम्स होते हैं, और ये आपने यूज करना है। ठीक है, अब इसका देखें जो पेपर में है इसमें मार्किंग स्कीम। इसमें मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखा दूँ, उसमें भी उन्होंने थोड़े से और ऑप्शन दिए हुए हैं। पेपर 18 उन्होंने प्रोग्राम कोड लिखना था लेकिन सूडो कोड भी दिया हुआ है। जैसे प्रोग्राम कोड रिक्वायर्ड था, ये देखो ये वाला। 6 आप एक प्रोसीजर फ्लिप ये लिखा हुआ। ठीक है, अब आपने ये उन्होंने ये किया, एक टेम्प वेरिएबल यूज किया, वो जो टेम्परेली जब स्वैप करनी होती है ना दो में वैल्यूज, तो आप तीसरा वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे हमने बबल सॉर्ट में किया था, वो टेम्प इन्होंने यूज किया। अब इन्होंने क्या किया, दो लूप्स बनाए, ये 3 लाइन यूज किया, हमने एक लाइन यूज किया। 3 में ये किया हुआ, एक मिनट,
ठीक है बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, उन्होंने क्या किया, पहले एक एलिमेंट की वैल्यू थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर ली टेम्प में, फिर सेकंड की फर्स्ट में, और फिर टेम्प की सेकंड में, वही जैसे हम बबल सॉर्ट पे करते थे। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड आपको लगता है, उन्होंने देखो फिर टेम्प एक सिंपल वेरिएबल यूज किया। सेकंड सॉल्यूशन इज अगेन दे हैव यूज्ड डबल लूप, रोज और कॉलम, उन्होंने आई और जे नाम रखा है, हमने आर और सी नाम रखा हुआ। अब उन्होंने क्या किया कि डबल लूप में ये जो आपका एरे हुई वाली वैल्यूज, वो एक वन डायमेंशन एरे में स्टोर किया। वन डायमेंशन इसलिए कि हम सिर्फ कॉलम यूज कर रहे हैं, रोज को यूज नहीं कर रहे। देखिए उन्होंने जे, ये कॉलम का है, ये रो है, कॉलम यूज कर तो सिर्फ कॉलम में असाइन कर रहे हैं, तो वैल्यूज तो हम सिर्फ कॉलम में यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने ये यूज किया, और लेकिन बाद में दोबारा से उनको फिर टेम्प से इसमें स्टोर करना पड़ा। ये थर्ड है जो हमारे से मैच करता है, हमारे सोल्यूशन से। दो लूप यूज किया आपने स्ट्रेट अवे, इस एरे की वैल्यू आपने इस एरे नए एरे में स्टोर किया, जिसको उसने नाम रखा न्यू पिक, और इसमें ये डिक्रीज करते जाए 9 से। ठीक है, सिर्फ कॉलम्स को डिक्रीज किया, तो वो आप ये एग्जैक्टली वही वाला, ये सिंगल लाइन का सोल्यूशन है, ये ज्यादा बेहतर है। जो लॉजिक आपको बेहतर लगता है, समझ आता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब ये और कुछ क्वेश्चन देख लो। ये तो हम कर चुके हैं, टेस्ट रैंडम और ये कर चुके हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं, आप लोगों ने लेटेस्ट पेपर्स किए 21 के 9618, जो आपका सिलेबस है, मैंने आपसे कहा था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर वो सिर्फ 3 पासवर्ड हैं, वो मैं करूँगा लास्ट 3 डेज में। अभी मैं 9600 के कर रहा हूँ। ऑलराइट, गुड। हाँ बिल्कुल, आप लास्ट में कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, जैसे भी है, बट ये लेटेस्ट पेपर्स आपने जरूर करने। 9618 ये जो मेरे सामने है ना, 9618, ये तो खैर पेपर 3 है, मैंने आपको 2 भी अभी यहाँ पे निकाला था। ये 9618, तो ये पेपर नए आपके लिए इसलिए ज़्यादा यूजफुल है कि बिल्कुल नया ट्रेंड है। इसमें आपको पता लगता है कि जो टॉपिक्स आपके चेंज हुए हैं वो कौन से आ रहे हैं। जैसे आप, हमने अभी देखा था कि लिंक लिस्ट आ रहा है, ठीक है, इसमें हमने देखा था कि लिंक लिस्ट आ गया। दोनों में नवंबर और जून 21 के पेपर में लिंक लिस्ट आया हुआ है, तो आ सकता है ये भी, लेकिन स्टैक और क्यू चूंकि नहीं आया, तो उसके आने के चांसेस काफ़ी है। उसका कॉन्सेप्ट लेके पास पेपर से आप जीरो को आप भी देख लेना बेटा, उसको दोबारा शेयर कर लें, आपके पास होते हैं सारे पिछले वाले डॉक्यूमेंट्स। पीडीएफ मैंने भेजा था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के नाम से, या आप कहते हो तो मैं दोबारा भेज देता हूँ आपके ग्रुप में। उसमें वो क्वेश्चन है जो सर नए टॉपिक्स हैं। वो जो स्टैक यूज, वो जो जब कहते हैं वो मैंने ग्रुप पे भेज दिया मैंने। अच्छा भेजिए, ओ ग्रेट ग्रेट, चलिए गुड। बस ये आखिरी 4-5 दिन में यही है कि रिसोर्सेज सारे आपस में शेयर करें और इसकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दें, वॉइस नोट भेज दें, फिर मैं जैसे टाइम मिलता है मैं उसका फिर वो आंसर आपको करता हूँ। ठीक है ना, बस ये हमारा यही इशू रहेगा लास्ट पेपर। और जो A2 के बच्चे हैं उनके लिए अब P3 भी है, वो भी हम क्लास करेंगे, उसकी प्रेफरेबली फिजिकल क्लास मंडे को हो रही है। तो हमारे में A2 के बच्चा, ठीक है, आप तो वन के A2 वालों के लिए पेपर 3 के लिए क्लास कर रहे हैं, और पेपर 3 के साथ ही हो रहा है, पेपर 2 के साथ नेक्स्ट डे। ठीक है जी। अच्छा, अब रैंडमली देख लें, इसके बाकी क्वेश्चंस ना देख लेंगे, तो मैं शुरू कर देखे थे ना क्वेश्चंस। ये देखिए, कल तो मैंने आपको दिखाया था एक दफा, फिर देख लें। ये तो कंसेप्चुअल है, ठीक है, ओके, मैं देख लेता हूँ। ये 21 का पेपर, क्वेश्चन 4, टीचर यूज पेपर बेस्ड सिस्टम टू स्टोर मार्क्स फॉर अ क्लास टेस्ट। ये बहुत इजी है, आपने देखा होगा इसको। द टीचर रिक्वायर्स अ प्रोग्राम टू असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स, राइट। एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, रिजल्ट्स बनाने, ग्रेड्स वगैरह करने हैं। प्रोग्राम विल आउटपुट द ग्रेड टुगेदर विद एवरेज मार्क, दोनों चीज़ें करनी है। तो सिंपली आप करते हैं, एवरेज के लिए आपको टोटल पहले चाहिए सारे बच्चों का, उससे लूप बनाएंगे कितने बच्चे क्लास में हैं। अब चूंकि गिवन नंबर नहीं दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ, तो आप कोई वेरिएबल रखें, इनपुट ले रहे, वैल्यू इनपुट स्टूडेंट्स इन क्लास, ये इनपुट स्टूडेंट नंबर, और उसकी बेस पे लूप बना लें फॉर 1 2 स्टूडेंट नंबर। जितने बच्चों को जब लूप चलेगा उसके अंदर इनपुट स्टेटमेंट, तो टोटल जो मार्क्स आएंगे उनका टोटल। और लूप के अंदर ही आप चेक करेंगे कि इफ मार्क्स आर फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 90,
90%, अब वो परसेंटेज आप करेंगे कैलकुलेट, तो फिर ये ग्रेड असाइन कर दें। उसके लिए आप केस ऑफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सूडो कोड लिखा, राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम दैट विल बी, आपने बताना टेक्निकली है देयर बी अ लूप यूज फॉर लूप, काउंट कंट्रोल लूप यूज होगा, that will run the number of times as the number of students in the class। फिर साथ आप बताएंगे कि इसके अंदर एवरेज आपने कैसे कैलकुलेट करनी, टोटल, आखिर में लूप से बाहर एवरेज करेंगे, तो सारा आपने सूडो कोड एक्सप्लेन करना है। और ये 6 मार्क्स है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं, आपको मैं ये बताऊं कि आपने जितने भी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं सारे बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। तो शॉर्ट है तो वैसे ही उनके तो नंबर्स लिखे होते हैं या एक दो लाइन्स में लिखने हैं, जो डिस्क्रिप्टिव आपके हैं उनको आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखना। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट आप कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो किया, सेकंड में आपने लूप स्टार्ट किया तो बताएं सेकंड में लूप है, थर्ड में आपने टोटल किया, ये सारा कुछ आप अलग अलग बुलेट पॉइंट्स पे लिखते हैं, तो उनके लिए उसको देखना, आपको मार्क्स देना आसान होता है, राइट। ये उसी तरह का आ गया रैंडम नंबर, जैसे हमने पहले किया अभी। स्टूडेंट इज लर्निंग about arrays, she wants to write a program to declare one dimensional array, ये हो गया, इसके साइज इसका 100 हो गया, r नम के, ये रैंडम नंबर है। assign each element a random value of in the range 1 to 200 inclusive, ठीक है। आप रैंडम नंबर आपने जनरेट करना है, काउंट एंड आउटपुट हाउ मेनी नंबर जनरेटेड फॉर 15 के साथ ये भी चेक करना है। एक तो आपने रैंडम नंबर जनरेट करने 100, और जो रेंज होगी रैंडम नंबर्स की जो अलाउड है वो है 1 to 200। जैसे उस क्वेश्चन में 10 थे ना, ये जो भी हमने किया था, इसमें रेंज थी 10, 1 से 10 तक, इसकी रेंज है, इसकी रेंज है 200 तक। और फिर एक और चीज़ है एक्स्ट्रा, उसने ये चीज़ पूछी है कि उनमें चेक करना है कि कितने नंबर्स हैं जो 66 और 173 के दरमियान में, इंक्लूसिव, बोथ आर इंक्लूडेड, ग्रेटर देन और इक्वल टू 66, लेस देन और इक्वल टू 173, इफ कंडीशन एक एक्स्ट्रा आपकी लगेगी, राइट, ऐसे ही है ना, उसको आपने काउंट कर लेना। अगर ये इसमें रेंज में फॉल करते हैं तो एक काउंटर लगा दें, कोई वेरिएबल रख लें जिसमें +1 कर दें, काउंट इज काउंट +1, ठीक है, या रेंज इज रेंज +1, इस तरह से। बाकी रैंडम नंबर का देखिए जी, इसमें भी देखते हैं पॉइंट पे बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है, रैंडम कैसे यूज करना है। ये जो कि नया इसमें इंसर्ट दिया होगा, राइट, ठीक है, इसमें इंसर्ट दिया होगा और इंसर्ट अलग होता है, वो मैंने डाउनलोड यहाँ पे किया हुआ, वो इंसर्ट आपको अलग से मिल जाएगा। 6 मार्क्स, ये छोटे छोटे इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो कहता है कि आप यूनिक नंबर्स जनरेट हो रैंडम, लाइक एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ 53, ठीक है, दोबारा 53 ना जनरेट होगा, जनरेट होता है 53, तो आप उसको दोबारा पूछे नंबर एक जनरेट करेंगे, जब तक कि वो सेम जनरेट करता है तब तक आप उसको जनरेट दोबारा करते रहेंगे, अनलेस इट प्रोड्यूसेस अ यूनिक डिफरेंट नंबर। तो आप इसका सूडो कोड नहीं लिखना, बस एक्सप्लेन करना है कि आप एक एक्स्ट्रा वहाँ पे लूप वगैरह यूज करेंगे जो चेक करेगा हर दफा कि नंबर पहले तो नहीं एग्जिस्ट करता, अगर पहले एग्जिस्ट करता है देन जनरेट अ न्यू नंबर, अदरवाइज एक्सेप्ट इट, ठीक है। इस तरह से लूप के अंदर एक लूप होगा। ये गिवन आपको सूडो कोड है और इसके आपने आंसर्स देने, इजी होता है वैसे। इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, रेपिटेशन या लूप कहाँ पे यूज हो रहा है, लॉजिक ऑपरेटर कहाँ पे, एंड और नॉट, ये आपने यहाँ से देख के बताना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंप्लीफाई करना है, कंडीशन को आपने सिंपल करना है, कंडीशन नॉट दिस दिस, तो नॉट निकाल दें, लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन कर लें और इक्वल, ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन, और इस तरह से या आपने छोटा कर देना इस तरह से। ब्लैंक पेजेस आपको पता ही है आपके रफ वर्क के लिए होते हैं, अगर आपने कुछ सूडो कोड बनाना है तो जाहिर आप नीट जो स्पेस है उसके ऊपर तो नहीं करेंगे, गलत हो सकता है, फिर कटिंग होगी, तो कटिंग तो हमें करनी नहीं है, वो आप यहाँ पहले बनाएं, सूडो कोड का लॉजिक यहाँ लिख के बनाते जाए, आपके पास एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होते हैं, यहाँ पे बनाते जाएं, प्लस माइनस करके एडिट करके, जब वो फाइनल हो जाए तो फिर उसको उसकी स्पेसिफाइड स्पेस में लिख दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको देख लें, नया पेपर है, इसे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ उसको भी। A procedure count vowels will be called when with a string containing alphanumeric characters as its parameters.
जी, कोई स्ट्रिंग ले रहे एज पैरामीटर, काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ईच वोवल। अब हर वोवल को आपने देखना है कि उसका काउंट करना है वो कितने, 5 वोवल्स होते हैं अलग अलग। अगर कहीं ए आपको मिलता है स्ट्रिंग में, तो आप ए को काउंट कर लें कि ए की 1 अकरेंस हो गई है, फिर ए दोबारा आता है अगर स्ट्रिंग में तो उसकी 2 अकरेंसेस +1 हो जाए। ठीक है, इन सब में +1 करेंगे जैसे जैसे आपको ये वाले वोवल्स नजर आते हैं। काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ द अदर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। तो वोवल्स के अलावा होते हैं जिनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो कॉन्सोनेंट्स भी आपने काउंट करने हैं, उनको इकट्ठा काउंट करना है। कॉन्सोनेंट्स देखे ना, एम एन बी क्यू, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। इनको आपने इकट्ठा ही टोटल करना है, अलग अलग नहीं करना, तो फिर बहुत हो जाएगा। इकट्ठा आपने टोटल करना है एज सिंगल टोटल। ठीक है, यानी अदर देन जो इसमें फॉल करते हैं वो, इनके लिए उसमें फॉल नहीं करते उनको अलग ही टोटल करना है। ठीक है जी। तो ये स्ट्रिंग अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग में कंटेन बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर। ये उन्होंने थोड़ा सा इसलिए लिखा हुआ है कि हम किसी एक में कन्वर्ट करके उसको इवैल्यूएट करेंगे। हमें चेक करना है कि ए और सी की रेंज में आते, उससे पहले आपने स्ट्रिंग को लोअर या अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम एक ही कर सकें। वरना आपको डबल कंपैरिजन करना पड़ेगा, स्मॉल ए स्मॉल जी के साथ और कैपिटल ए कैपिटल जी के साथ। आप पहले टेम्परेरी जो स्ट्रिंग आपको मिला है उसको लोअर केस में कर लें या अपर में कर लें, और कंपैरिजन के बाद जो है वो स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होगा तो मिलेगा। ये काउंट वोवल्स का आपने प्रोसीजर लिखना है। निट कैरीज 8 मार्क्स। जी क्या कहते हैं, इसको कर लें, एक एग्जांपल हो जाएगी। या किया हुआ आपने, आसान आपके कहते हैं, इसको सॉल्व कर लें। राइट, वो एक लॉजिक बन जाएगा ना इसका। इस तरह से फिर हम बाकी भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। राइट, मेरी आवाज आ रही है आपको? जा तो रही है। और राइट, चलिए आपको माइक बंद है तो मैं इसको, हम इसको बना लेते हैं। अब 8 मार्क्स है यहाँ पे। और प्रोसीजर बनाना है। प्रोसीजर आपको पता है, प्रोसीजर कीवर्ड लिखते हैं, का नाम वोवल्स है, ये काउंट वोवल्स है, काउंट वोवल्स। ठीक है, अब पैरामीटर उसने कहा है एक स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग इज अ पैरामीटर। और एक एरे यूज कर रहा है 4 काउंट। 4 काउंट का साइज है 6। एक एरे है जिसमें 6 एलिमेंट्स है, यानी 6 वेरिएबल्स है। 6 वैल्यूज टू, क्यों 6 है? क्योंकि देखिए 5 वॉवल्स के काउंट हो गए, ए की अकरेंसेस कितनी है, ई की कितनी है, आई ओ यू की कितनी है, 5 और 6 आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। ठीक है, तो 6 इसकी एरे का साइज है इन सबके वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो पहले स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख लें, st वैल्यू, इसका नाम रखेंगे स्ट्रिंग वैल्यू। ये सारे इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ये आपका प्रोसीजर हो गया, आखिर में आप एंड प्रोसीजर। अब आपने यहाँ पे कोड लिखा, अब आपको ये मिल गया स्ट्रिंग वैल्यू। अब इस स्ट्रिंग वैल्यू में से हमने एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है, तभी पता लगेगा ना वो ए है, ई आई ओ यू क्या है। ये तो पूरा स्ट्रिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखें ना, स्ट्रिंग वैल्यू अगर आपके पास है पी आई ए, ये वैल्यू है स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल, ये पैरामीटर है। राइट, ये पास होगी। अब आप इनमें से एक एक को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पता लगेगा ना ये क्या है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे ये वोवल तो नहीं है, अगर वोवल है तो वोवल में काउंट डालेंगे, अगर नहीं है तो फिर कॉन्सोनेंट्स में डालेंगे। राइट, इस तरह से। तो अब हमने इनको अलग अलग करने के लिए आप लूप यूज करते हैं। अब हमें नहीं पता ये कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने भी हो सकते हैं। हम लूप बनाएंगे जो उतनी दफा चलेगा जितने ही कैरेक्टर्स हैं। तो कैसे काउंट करेंगे कितने, उसके लिए लेंथ का फंक्शन आपको पता यूज होता है। राइट, और एग्जांपल काउंट इज 1 2, इतनी दफा चलेगा जितनी इसकी टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग का नाम क्या है, एस की वैल्यू।
इको भी ये चलेगा आपका, और के साथ इसको मतलब कर दें एंड फॉर। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप एक एक कैरेक्टर को लेना है, तो आप वही स्ट्रिंग के फंक्शन आपको पता है, लेफ्ट राइट मिड। तो फर्स्ट टाइम तो लेफ्ट चल सकता है, लेकिन बाद में दरमियान में से आपने लेना है, दरमियान से सारे, तो मिड का फंक्शन यूज करना यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मिड स्ट्रिंग के ऊपर मिड का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, एस की वैल्यू कॉमा। अब मिड का आपको पता है दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दो इसके पैरामीटर्स होते हैं। पहले इसके ऊपर हम देखेंगे कहाँ से शुरू करना है, पहले फर्स्ट से शुरू करना है, नेक्स्ट टाइम वन सेकंड से शुरू करना है, फिर थर्ड से शुरू करना है, और कितने काउंट करने हैं, हर दफा वन, एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं ना, हमें एक्सट्रैक्ट करना है, अब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वन फिक्स होगा। लेकिन जो हर दफा काउंट करने पहले वन फिर टू फिर थ्री, तो वन टू थ्री देखिए काउंट की वैल्यू, हम यहाँ पे अगर काउंट लिखिए, काउंट और हमेशा वन हमें ये आपका मेड का फंक्शन कंप्लीट है। अब ये क्या करेगा, मेड इसका स्ट्रिंग वैल्यू में काउंट, फर्स्ट टाइम काउंट की वैल्यू वन है, तो फर्स्ट से शुरू होकर वन ही काउंट करेगा, लाइक पी को लेगा, पी को, अब पी को लेके कहाँ स्टोर करेगा, एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल यहाँ पे रखना है इसके लेफ्ट साइड में, ये कैरेक्टर होगा वेरिएबल, कैरेक्टर इसका नाम रखिए अल्फाबेट कैरेक्टर ए अंडरस्कोर 4 ऐसा। और ये वेरिएबल क्या होगा, जो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, ये आपको पता है डिफरेंट वेरिएबल होता है, डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग। तो हम एक इसको लूप से पहले इसको भी हम डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंट है ना, स्ट्रिंग और इंटीजर हो फिर तो खैर ऐसा इनिशियलाइज कर देंगे, लेकिन डिफरेंट वेरिएबल इसको डिक्लेयर कर, डिक्लेयर ए अंडरस्कोर 4 एस 4 कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर होता है। अब इसमें सिंगल कैरेक्टर आ जाए, फर्स्ट टाइम ए 4 में क्या आएगा, इस केस में पी, नेक्स्ट टाइम इसमें आएगा आई, फिर ए स्मॉल ए, फिर ये, ठीक है, उसने कहा कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है। अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना, अब यहाँ सारी वैल्यू शो करेंगे, जो ए अंडरस्कोर 4 में हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या है, ठीक है। अब उसने अल्फा न्यूमेरिक आया तो इसको निकाल देते हैं, इसको रूल आउट कर देते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि ये नंबर्स नहीं है, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक, राइट। अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि देखें ना, ये कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है, अब कंपेयर करना मुश्किल होगा, मैं स्मॉल ए के साथ कंपेयर करता हूँ तो कैपिटल वाले कंपेयर नहीं होंगे, क्योंकि केस सेंसिटिव होते हैं स्ट्रिंग। तो मैं पहले इन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था लोअर केस या अपर केस, किसी एक में सारा कोई जैसा कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर मैं लोअर केस फॉर एग्जांपल ये वाला यूज कर लेता हूँ, ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये भी आपको दिया होता है अपेंडिक्स में और इंसर्ट में, ये अंडरस्कोर 4, ठीक है। अब ये सारे के सारे, ये सारा जो स्ट्रिंग है वो आपका एक एक करके लोअर केस में कन्वर्ट हो गया, चाहे तो पहले कर लें, से पहले इकट्ठा कर लें या बाद में कर लें, ठीक है। अब कर लिए, जैसे कन्वर्ट होगा साथ ही आप उसको कंपेयर करेंगे, एक ए अंडरस्कोर 4 एस। अब वो रेंज चेक करनी है, आपने देखा होगा पास्ट पेपर में मार्किंग स्कीम में यही लॉजिक यूज करते हैं कि अगर हमने चेक करना है कि अल्फाबेट्स में आता है कि नहीं आता, तो हम उसको कंपेयर करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं और जी तक करते हैं, इफ ए अंडरस्कोर 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने लोअर केस में कर लिया ना, अब सिर्फ लोअर केस से कंपेयर करेंगे, ए या ए से ज्यादा, एंड ए अंडरस्कोर 4 इज लेस देन और इक्वल टू, अगर वो रेंज में आता है तो क्या करें, मेरी अगर वो अल्फाबेट है तो फिर चेक करना है कि वो वोवल्स है कि नहीं, ये तो अल्फाबेट चेक करते हैं ना, मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो अगर हमने कोई वैल्यू भी दी हुई है लाइक, तो फिर इनको निकाल देगा, इसको स्किप करेगा, बाकी को कर लेगा। अगर वो इस रेंज में आते हैं देन क्या करें, देन वो चेक करें कि वो वोवल्स है कि नहीं। अब वोवल्स तो 5 है, तो 5 दफा एक स्टेटमेंट लिखेंगे, if a underscore char is equal to a, if a underscore char is equal to e, i, o, u, तो यहाँ पे केस ऑफ यूज करना ज्यादा फीजिबल है, ठीक है। Then अगर कंफर्म हो गया कि वो कोई ना कोई अल्फाबेट है, तो आप केस ऑफ स्टेटमेंट यूज करें, केस ऑफ ए अंडरस्कोर 4, टाइम खत्म होने से पहले हमने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। केस ऑफ अंडरस्कोर 4,
अब वो आपको पता है इसकी जो वैल्यू होगी इंडरस्कोर 4 की, वो यहाँ पे अगर तो वो ए है वैल्यू ए कॉलन, तो फिर हम ए में एक का इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, आपका जो एरे है ना, मैं उसने देखो बताया था कि एक एरे है, ये देखिए एक एरे है जिसका नाम है 4 काउंट, उसकी 6 है। फर्स्ट वाले में ए आएगा, सेकंड वाले में ई, फिर आई ओ ये वाले सारे के सारे ये वाले वाले। हम इसी को यूज कर रहे थे 4 काउंट ऑलरेडी बना हुआ 4 काउंट। ये क्या करेंगे 1 इज यानी 1 जिसमें एक ही अक्रेंस है, उसमें प्लस कम कर देंगे। ठीक है ए में, इसी तरह सेकंड में सेकंड वोवल ई है, तो अगर ई इसकी वैल्यू है पहले वोवल लिख लेते हैं, तो 4 काउंट 2 में एक का इंक्रीमेंट कर लेंगे सेकंड वेरिएबल में। ठीक है, जो उसने उसी मकसद के लिए रखे हमें। अदरवाइज 3 आई ओ यू 3 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं अब सारे नहीं लिख रहा, उसमें टाइम लगता है, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, अब जो इनमें से किसी में फॉल नहीं करते, लाइक दे आर नॉट वोवल्स, तो वो अदरवाइज कर लेंगे। आपको पता है ना इसमें अदरवाइज होता है, जैसे इफ के अंदर एल्स होता है, केस ऑफ के अंदर अदरवाइज। अदरवाइज तो इनमें फॉल नहीं करते, वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग एक वेरिएबल यूज कर ले। उसके लिए वेरिएबल क्या बल्कि एरे बना हुआ है 4 काउंट, वो 6 है लास्ट। ठीक है, 4 काउंट दैट्स इट। ये आपका हो गया एंड केस, हो गया एंड इफ भी हो गया। ये सारा और एंड फॉर भी हो गया इसका। ये अपेरेंटली हमारा ये खत्म हो गया। अब हमें देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमने जी हो गए वोवल्स काउंट हो गए, आउटपुट भी करना है। आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंस ईच वोवल एंड काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अदर अल्फाबेट्स। इनको आउटपुट भी करना है, लास्ट हमारा ये है। अब इस लूप के अंदर तो नहीं कर सकते, तुमने टोटल बताना है इनका, तो एक और लूप बनाएंगे। और लूप नो इट विल रन 6 टाइम्स। एरे की जितनी वैल्यूज है वेरिएबल्स एरे में 4 काउंट 1 4 काउंट 2 4 काउंट 3 6 तक हम सारे आउटपुट करेंगे। अब दोबारा से काउंट यूज कर ले वेरिएबल 1 2 6 राइट, एंड फॉर यहाँ आप आउटपुट कर देंगे कैपिटल 4 काउंट और काउंट उसकी वैल्यू 1 दफा 6 तक ये चलेगा। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन और आपके में आपने प्रोसीजर जो स्टार्ट किया था उस प्रोसीजर को भी एंड करेंगे। एंड प्रोसीजर ठीक है, इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ इस क्लास की, ये प्लीज आप गो थ्रू कर ले। अब हमने टिपिकल क्वेश्चन है सारे तो कर नहीं सकते पास पेपर्स के, तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चन हमने किए हैं टू गो थ्रू द पास पेपर्स एंड गो थ्रू अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस राइट। P1 में आपको याद होगा मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी। रेहान जो P2 में बच्चा है उसने चैनल बनाया हुआ, जो कह रहा था कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि CS के दोनों पेपर्स के लिए हम वीडियोस वगैरह कर ले, तो अब वो पेपर 2 और पेपर 3 के लिए भी, तो पेपर 2 की कुछ वीडियोस में अपलोड करूंगा आज कल परसों जैसे टाइम मिलेगा बीच में 30 मिनट्स की वो, तो वो भी आप उसको देख लें। मैं ग्रुप में आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब पे, तो उसको भी आप देख लें। ठीक है जी, बाकी मुझे बताएं इसमें कोई और चीज़। हु इज विद अस? अब्दुल्ला इम्तियाज। हाँ जी अब्दुल्ला, थोड़े से पास पेपर जाएगी, ये सारे हो गए। सर अभी मेरा फिजिक्स भी उसी दिन है ना, तो वो हाँ दोनों ये बैलेंस।
यस ये इशू है बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड। इसी वजह से फिजिकली बच्चे नहीं आ रहे। आप आना चाह रहे थे वैसे, एक और बच्चे ने कहा था कि मैं आ जाऊंगा, हसन ने आई थी, लेकिन बाकी बच्चे नहीं आना चाह रहे थे, तो साथ दूसरा पेपर भी है और ना जाना टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने फिर ऑनलाइन मैंने कहा चलो फिर जो बच्चे आ जाते हैं, फिर सबसे बड़ी बात है कि हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, जैसे मैंने पहली वीडियो डाली है, उससे चलो वो हमें फ़ायदा उसको हो जाता है, आने का तो फ़ायदा नहीं है। बट अब्दुल्ला हम मंडे की वैसे ज़्यादा बच्चे फिजिकल कह रहे हैं, उसमें थोड़े बच्चे हैं जो कॉम्पोजिट उसकी, सॉरी आप तो नहीं देंगे, जो A2 के बच्चे हैं क्योंकि वो शायद फिजिकल करें। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स अबाउट टू एंड? हम इसको कोई और चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ओके सर, बाकी थैंक यू। वीडियोस जैसे यूट्यूब के मैं बनाऊंगा उसको अपलोड करके मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।